सैलाब जो है कितना नुकसान दे गया, क्या क्या जज्बात ले गया, किन किन खुशियों को जो है वो पानी में बहा गया। कितनी बच्चियों की शादी कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ है। 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पहले तो कुछ है थी घर आने के असर खत्म हो। 6 साल से मकान बना, बच्चों के लिए जीत बना दी। मेरी आंखों में, दोनों आंखों में लेंस पड़े हुए हैं। किराने का ये काम करते हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बच्चियों के जहेज पर लगा दी। सैलाब का पानी वो सब बहा ले गया। नीचे इनका मुकम्मल तौर पे सारे का सारा मकान पानी की नज़र हो गया है। इनका कोई सामान नहीं बचा। इनके घर वाले जो हैं वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है, हम उनके घर पर मौजूद हैं। सैलाब जो है कितना नुकसान दे गया, क्या क्या जज्बात ले गया, किन किन खुशियों को जो है वो पानी में बहा गया। बात करते हैं सदीक साहब, बताइएगा कितनी बच्चियों की शादी कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ है, क्या मामलात हैं। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि इन्हें 10वें महीने 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 10ਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ। बाकी साढ़े को तो अल्फाज खत्म हो गए हैं। पहले तो कुछ है थी घर आने के असर खत्म हो गए मुकम्मल। की कम कर दे शॉप है किराना स्टोर। एक मर्द जब उसके आंसू गिरते हैं, बेबसी की आखिरी हद में वो पहुंचा होता है। जब वो उसको पता ये चल रहा होता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब मर्द जो है वो आंसू बहाता है। सदीक साहब, इन्होंने यहाँ पर मकान बनाया, किराने का ये काम करते हैं। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी बच्चियों के जहेज़ पर लगा दी और सैलाब का पानी वो सब बहा ले गया। और हमसे इनको ये उम्मीद है कि हम इनकी आवाज़ बनेंगे और वो कामे बाला तक पहुंचाएंगे, शायद इनकी मदद हो सके। मेरे अल्फाज जो हैं वो इस मौके की मुनासबत से मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरे साथ खड़े हैं, मुझे ये मालूम नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मैं क्या अल्फाज अदा करूं जो इनके हक़ के लिए बेहतर हों। नीचे इनका मुकम्मल तौर पे सारे का सारा मकान पानी की नज़र हो गया है। इनका कोई सामान नहीं बचा। इनके घर वाले जो हैं वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और सदीक साहब बेबसी के इस नहज पर खड़े हैं। अल्लाह इनको हिम्मत दे, ताकत दे। हम इनको कोई आस नहीं दिलाना चाहते जिस पर ये इनको लगे कि जी मुझे वो एक बंदा जो है उम्मीद दिलाकर चला गया। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हुकामे बाला तक पहुंचाएं और जो एक प्रोग्राम सीएम का, चीफ मिनिस्टर का है धीरानी, उसके ज़रिए आपकी बच्चियों के लिए, उनके जहेज़ के लिए और आपकी इस सारे नुकसान के लिए कोई आपकी मदद की जाए। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर। दोनों बेटियों से छोटा है, इसे 2 बेटियां बड़ी हैं। उनकी शादी करनी थी। ये सुबह 6 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है। TCS का काम करता है, TCS का। और ये हाफिज़ है, ठीक है। बाकी हमारे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है, क्या बताएं। वो इस वक्त गम से निढाल हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें, कौन से ऐसे अल्फाज कहें जिनसे उनकी दाद रसी हो सके। हम कोशिश करेंगे, हम इल्तमास करेंगे, हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप जितने भी इलाकों में जाती हैं, इमदाद के लिए जाती हैं, आपका अपना इलाका जो आपसे चंद किलोमीटर दूर है, थीम पार्क का इलाका है, लोगों के पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ एक जज्बात ही जज्बात हैं। नुकसान उनका इतना हो गया कि वो जब भी अपने घर की तरफ देखते हैं तो खून के आंसू रोते हैं। खुदारा इनकी मदद कीजिए। इनकी मुझे तकरीबन 25 साल हो गए लाहौर में। ये तकरीबन 6 साल पहले ये मकान बना था। 6 साल से मकान बना, बच्चों के लिए जीत बना दी। मेरी आंखों में, दोनों आंखों में लेंस पड़े हुए हैं। मेरी आंखों दोनों में लेंस पड़े हुए हैं। ऑपरेशन हुआ आंखों का। मैं कुछ दिन पहले ये रो के ना, ये मैं मुगल्ला अस्पताल में गया हूँ। उस लोगों ने बोला है कि आपकी आंखों में शोएँ लगेंगी, 10,000 रुपये जमा कराएंगे तो शोएँ लगेगी। देखो हमारा बर्बादी तो हुई है, कहाँ से लाएँ 10,000 रुपया। दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ, लेंस बने आँखों में। मेरी उम्र 50 साल मेरी उम्र है।
कपकपाते होंठ और लरजती हुई आवाज़ के साथ जो है सिद्दीक साहब अपना दुख बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे। मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि इनकी आवाज़ बन के हुकाम बाला तक पहुँचाऊँ, सरबराहान तक पहुँचाऊँ और उनसे गुजारिश करूँ कि खुदारा इन घरों की तरफ देखें। ये वो लोग हैं जिनका हक है, हुक्मरान यहाँ पर आएँ और खुदारा उनकी दाद रसी करें। ये आपसे गुजारिश है, आपको खुदा का वास्ता दिया जाता है कि इन लोगों के पास आएँ, इनके दुख दर्द में शामिल हों। मज़ीद और भी घर हैं जिनका नुकसान हुआ है, कोशिश करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं।